हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को पहले बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है कर चुके हैं। यदि आप लोग पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है के किस मान के लिए रेखीय समीकरण 2x - y - 3 बराबर 0 और एक समीकरण दे दिया है 2kx + 7y - 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4 और ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है -6। तो चलिए इसमें जो समीकरण दिया हुआ इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है का सॉल्यूशन इस करने के बाद तो एक समीकरण जो दिया हुआ है, सब पहले हम उस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण यहाँ पे दिया है 2x - y - 3 बराबर में 0 और एक समीकरण दे दिया है 2kx + 7y - 5 बराबर में 0 और यहाँ पे हमें x बराबर 1 पे और y बराबर में -1 पे हमें जो है k का मान निकालना है। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे। किसी भी समीकरण में नहीं कर सकते क्योंकि इसमें k नहीं है, लेकिन इस समीकरण में k है, तो इसीलिए इस समीकरण में हम क्या करते हैं, x का मान और y का मान पुट कर देते हैं तो हमें जो है k का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × k गुना x का मान क्या हो जाएगा, एक रखेंगे प्लस 7 × माइनस का 1 -5 बराबर है ये 0 के। अब हम क्या करेंगे, तो ये जब 2 गुना 1 के 2k गुना 1 तो 2k हो जाएगा -7 -5 बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना -1 माइनस, तो यहाँ पे 2k - 12 बराबर हो जाएगा 0 के। तो 2k बराबर हो जाएगा 12 के, तो 3 दूना 6 दूना 12, तो k का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो चलिए अब कितना नंबर ऑप्शन में जो है k का मान 6 है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है निम्न में कौन x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है। इसमें हमें x और y का मान निकालना है। दो समीकरण दिया हुआ है, तो हमें x और y का मान निकालने के लिए, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान निकालने के लिए हमें बहुत सारी विधि पता है। प्रतिस्थापन विधि होता है, उसके बाद विलोपन विधि होता है, वज्रगुण विधि होता है और ग्राफीय विधि होता है। तो हम किसी भी विधि से यहाँ पे x और y का मान निकाल सकते हैं। तो कितना नंबर का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन में जो समीकरण दिया हुआ है, पहले हम उस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दे दिया है x - 2y बराबर है 0 के और एक समीकरण दे दिया है 3x + 4y ये बराबर है 10 के। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको विलोपन विधि से यहाँ पे हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से आसान होता है क्या। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर समीकरण फर्स्ट इसको मान ले, समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुना कर देंगे और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो y वाला क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 -4 हो जाएगा, +4 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे 2x - 4y 2 गुना 0 0 हो जाएगा यहाँ, और समीकरण सेकंड है 3x प्लस का 4y बराबर में है ये किसके 10। तो यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, तो 3 2 5x, ये प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो 10 + 0 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2। चलिए ऑप्शन कितना, ऑप्शन x का मान 2 तो आ गया। अब y का भी मान निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है x - 2y बराबर 0, तो x जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ये -2y है यहाँ पे बराबर 0, ये 2 प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 2y बराबर हो जाएगा -2 के, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 तो 1, तो y का मान आ जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आया है 2 और y का मान आया है 1। तो कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन ए जो है इसका
राइट आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1। चलिए उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है यदि 2k-1 और एक बिंदु k समीकरण 10x-9y बराबर 12 का हल है तो k का मान निकालना है। मतलब इसका हल दे दिया है समीकरण का और हमें इसमें k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हल क्या दिया है, कितना नंबर का, 23 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3, ऑप्शन डी दिया है 4। यहाँ पे के जो मान दिया हुआ है, हल दिया हुआ है क्या सर, इसका दो हल दे दिया है। एक हल दे दिया है 2k-1 और एक हल दे दिया है k, ठीक है। और समीकरण कौन सा है, इस समीकरण का हल दिया हुआ है 10x-9y बराबर में 12। इस समीकरण का हल ये दिया हुआ है, कहने का मतलब ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब हम x और y का मान इसमें रख देते हैं तो हमें k का मान आ जाएगा। तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2k-1, फिर माइनस 9 गुना k का मान क्या है y का मान क्या है k बराबर में 12। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो 10 दूना 20 k -1 हो जाएगा, -1 नहीं, -1 गुना 10 -10 और ये माइनस का 9 के बराबर में 12। 20 के में से 9 के घट जाएगा, बचेगा 11 के और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 12 10 हो जाएगा इधर प्लस में, तो 11 के बराबर हो जाएगा 22 के। तो 11 दूनी 22, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2। तो चलिए अब कितना नंबर ऑप्शन में के का मान 2 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है रेखिक समीकरण युग्म x + 2y बराबर 5 है और एक रेखिक समीकरण दे दिया है 3x + y 12y बराबर 10 का हल कैसा होगा। तो ऑप्शन ए है एकल हल होगा, ऑप्शन बी है कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन सी है एक से अधिक हल होगा, ऑप्शन बी है अनंत या बहुआयामी हल होगा। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण दिया हुआ है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। क्या समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दे दिया है x + 2y बराबर में 5 और एक समीकरण दे दिया है 10x - 9y बराबर में 12 है। अच्छा ये समीकरण नहीं है, कितना नंबर का 24 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो x + 2y बराबर 5, अच्छा एक 3x + 12y बराबर दे दिया है 10 के, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए। व्यापक रूप क्या होता है, दो चौबारे रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax1 + bx + by1 + c1 बराबर 0। तो यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ये 5 प्लस में करेगा माइनस, इधर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो x + का 2y - 5 इसको हम बराबर कर देते हैं 0, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, इसको मान लिए। उसी तरह से 3x + 12y -10 बराबर 0, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है। अब इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकाल लेते हैं, तभी पता कर सकते हैं कि ये कैसा हल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a1 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, x के पीछे में नहीं कुछ है, क्या है 1 है, तो a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान 2 हो जाएगा, y के पीछे में जो होगा b1 का हो जाएगा, y का जो गुणांक होगा। उसके बाद c1 का वैल्यू -5 है, ठीक है। अब हम a2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 का वैल्यू कितना है, x का गुणांक समीकरण सेकेंड में जो होगा 3, उसके बाद b2 y का गुणांक 12 है और c2 जो है -10 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a1/a2 निकालते हैं। तो a1/a2 निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद फिर b1/b2 निकाल लेते हैं, तो 2/12 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा, 1 और 6 काट भी सकते हैं। उसके बाद फिर c1/c2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -5 बटे -10 -1 कैंसिल, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट, a1/a2 बराबर आ रहा है b1 डज नॉट बराबर b1/b2 का। तो ऐसा हल तब तो एक हल होता है, एकल हल होगा, मतलब अद्वितीय हल तो होता है। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे a1/a2 डज नॉट बराबर b1/b2
इसलिए एकल हल होगा, एकल हल होगा। तो एकल हल किसमें है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकल हल होगा। चलिए अगला 25 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन में संख्या बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए अगला 26 नंबर का क्वेश्चन उसी तरह से हल करेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। एक्स और वाई का मान निकालना है, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से या ग्राफीय विधि से भी। तो वज्र गुणन विधि अच्छा रहेगा या विलोपन विधि, जो भी विधि आप लोगों को अच्छा लगे उस विधि से जो है 25 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो विरोधी समीकरण युग्म के जो होता है एक हल होता है, इसका ग्राफ जो होता है विरोधी होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होता है, वह अविरोधी कहलाता है। वह मतलब कोई हल नहीं होगा, मतलब ग्राफ कहीं पर भी नहीं कटता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है, समीकरण x + 6 में कितने हल होंगे? तो समीकरण x + y बराबर दे दिया है, तो x और y है, तो इसका दो हल संभव हो सकता है। अगर x का मान 0 लेंगे तो y का मान 6 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु है, तो k का मान ज्ञात करना। एक समीकरण है, उस समीकरण का बिंदु दिया हुआ है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो बोल रहा है k का मान ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो चलिए इसको हम सॉल्व करें। इसमें दे दिया है, बिंदु दिया है क्या 4, k। यहाँ से हम x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा k। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान इसमें रख देते हैं और y का मान यहाँ पे k रख देते हैं। तो ये y का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 4 माइनस 3 गुना y बराबर हो जाएगा 2 के। तो 4 दूना 8 माइनस 3y बराबर 2। ये 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 6 के, क्योंकि 8 में से 2 घट जाएगा तो y से कैंसिल, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो y बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखे यदि इकाई का अंक 10x तथा दहाई का अंक x है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो इकाई का अंक x लेना है हमें, तो इससे हम संख्या बनाएंगे, तो हो जाएगा 10y प्लस का x, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर का आंसर हो जाएगा 10y प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दहाई में 10 होता है, इससे हमें समीकरण बनाना था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण युग्म x + 2y + 5 बराबर 0 और एक समीकरण दे दिया है 3x - 6y + 1 के हल है। इसका कौन सा हल होगा, मतलब कैसा हल होगा? 2 चर वाले रेखिक समीकरण दिया हुआ है, उसका हमें हल निकालना है। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ है हम क्या करते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन का समीकरण दिया है क्या, क्वेश्चन है x + 2y प्लस का 5 बराबर 0 है, और एक समीकरण दे दिया है क्या 3x - 6y + 1 बराबर में 0 है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से a1 b1 c1 का मान निकाल। समीकरण फर्स्ट से a1 का मान कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में x के पीछे का गुणांक 1 है, b1 हो जाएगा 2, c1 हो जाएगा 5, ये c1 ये b1। उसके बाद a2 हो जाएगा क्या a2 माइनस का 3 और b2 हो जाएगा माइनस का 6 और c2 हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब
A2 का जो वैल्यू A1 बटे A2 निकाल लेते हैं, A1 बटे A2 निकालेंगे तो मैं 1 बटे -3 हो जाएगा, 1 बटे -3। उसके बाद B1 बटे B2 निकाल लेते हैं तो 2/-6 तो 1 और 3, ये भी -1 बटे 3 आ रहा है। उसके बाद फिर C1 बटे C2 निकालते हैं तो 5/1 आएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कंडीशन आ गया है कि A1 बटे A2 बराबर आ रहा है B1 बटे B2 और डज नॉट बराबर C1 बटे C2। तो अगर ऐसा हल आता है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए उसके बाद अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 5 और एक समीकरण दे दिया है 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो हमें के का मान निकालना है। 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ऑप्शन ए है के बराबर -10, ऑप्शन बी है के बराबर -5, ऑप्शन सी है के बराबर -6 और ऑप्शन डी है के बराबर -15। और याद रखना ये दो समीकरण जो है, इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन हमें पता होना चाहिए, कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन में समीकरण दिया है, पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। के एक्स माइनस 5y बराबर 2 दे दिया है और एक समीकरण दे दिया है 6x प्लस का 2y बराबर 7। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो के एक्स माइनस 5y माइनस 2 इधर 0 इक्वल हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे एक 6x प्लस का 2y माइनस 7 बराबर 0, इसको हम समीकरण सेकेंड मान के छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के गुणक जो है समीकरण सेकेंड में 6 हो जाएगा। उसके बाद b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोई हल नहीं है, चूंकि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या है, तो a1 बटे a2 बराबर आता है b1 बटे b2 बराबर डज नॉट बराबर c1 बटे c2, कोई हल नहीं होने का ये कंडीशन है। अब यहाँ पे हम a1 का वैल्यू कितना है, k, और हमें k का ही मान चाहिए। a2 का वैल्यू है 6 बराबर b1 का वैल्यू है -5 और c1 का b2 का वैल्यू है 2। अब यहाँ से इसको लिखने का जरूरी नहीं क्योंकि k का मान हमें इसी दोनों से आ जाएगा। यहाँ पे काट देते हैं, 3 दूना 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 3 5 माइनस का 15। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा -15। चलिए अब उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है क्या, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका हल क्या होगा। अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होगा। और ग्राफ अगर संपाती होता है तो उसका अनेक हल होता है। उसके बाद अगर ग्राफ समांतर होता है उसका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ ए एक हो जाएगा। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है एक रेखीय समीकरण युग्म दिया है x प्लस का, यहाँ पे क्या लिखा है 3y माइनस 4 और एक समीकरण दे दिया 2x माइनस 5 बराबर 0 है। इसका कैसा हल होगा, इसको भी a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल लीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका हल कैसा होगा, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा या आश्रित होगा। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए अगला 35 नंबर का क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है यदि दो चर में दो रेखीय समीकरण के एक हल अनंत हो तो उसके आलेख कैसा होगा। अनंत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ जो होता है उसका संपाती होता है, मतलब लाइन पे ही लाइन होता है, मतलब एक ही रेखा पे दूसरा रेखा होता है, तब इसका ग्राफ कैसा होता है, संपाती होता है और इसका हल क्या होता है, अनंत होता है। तो इसका ऑप्शन ए है, दो समांतर रेखा होनी चाहिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए, दो संपाती रेखाएं होनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो संपाती रेखाएं। चलिए अगला 36 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा।
क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और एक समीकरण दिया है 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। इसका बोल दिया है क्या, जो इस समीकरण के अनंत हल है। तो जो समीकरण दिया हुआ है हम क्वेश्चन समीकरण लिख लेते हैं। पहले समीकरण क्या दिया हुआ है, हमें के का वैल्यू निकालना है। 36 नंबर का क्वेश्चन में समीकरण जो है, समीकरण दे दिया है x प्लस 2y बराबर है 3 के और 5x प्लस के वाई बराबर है ये 15 के। तो इसको हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 0। समीकरण फर्स्ट इसको मान के छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो 5x प्लस का के वाई माइनस 15 बराबर 0, इसको हम समीकरण सेकेंड मान के छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लिखेंगे, हमें a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 c2 c1 पता है, ये हो जाएगा। इसके पीछे में नहीं कुछ, a1 ये हो जाएगा, ये b1 और ये c1, ये a2 ये b2 ये c2। तो लिखेंगे चूंकि अनंत हल है, चूंकि अनंत हल है, अनंत हल है, इसलिए क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2 के। ठीक है, अब a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 का मान कितना 1, b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है k। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना, इसको लेने का जरूर नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से यहीं से k का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से k गुना 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना आएगा 10। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। और इस वीडियो को समाप्त होने के बाद हम पूरा जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, लगभग पूरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि पहले आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। चलिए इसमें 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है, मतलब 2x प्लस वाई बराबर √8 के है, फिर उसके बाद 2x माइनस वाई बराबर भी √8 के। यहाँ से y कैंसिल हो, y तो बच ही रहा है, तो y क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो y बच भी नहीं करेगा तो y का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से इसलिए y का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मेरा टोटल जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।